ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी आरएस कपलिंग की स्कीम क्या की थी, डिस्कस की थी, जिसको हम एलएस कपलिंग स्कीम भी क्या है हम बोल देते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बेस पे हमने कहा था एक और चीज़, आरएस कपलिंग में हमने क्या कहा था कि ये उस वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पर जो हमारा एटॉमिक नंबर रहता है वो लेस देन 20 रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जनरली उस केस में क्या रहती है, वीक रहती है। तो उस केस में जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन का, तो आपस में कपल नहीं करता। इसलिए हम क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, सेपरेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे पी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन का। एक बार ये जनरल एग्जाम्पल है जिससे हम ऊपर जो हमने स्कीम पढ़ी है उसको हम क्या है अप्लाई कर सकें। ठीक है, अगर मैं पी स्केयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, पी का मतलब हो गया पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पी शेल है हमारे पास, पी सब शेल है और सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के लिए बात करूँ तो एल की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, दैट मीन्स L1 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और L2 की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास पी के लिए L की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। ठीक है, तो अगर सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था, हम क्या निकालते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, जो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज L1 प्लस L2 टू L1 माइनस L2। ठीक है, L1 की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है, L2 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। तो L क्या हो गया यहाँ पर, L प्लस S से L माइनस S, दैट मीन्स 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, 1 माइनस 1 मीन्स 0। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आती है ना वो भी लिख दो, 2 और 0 के बीच में और क्या आएगा, 1 आएगा। तो दैट मीन्स L की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 0 पॉसिबल है। और आपको अच्छे से पता है कि L की वैल्यू जब 0 होती है तो हमारे पास S होती है स्टेट, 1 होती है तो P होती है और 2 होती है तो D होती है। दैट मीन्स यहाँ पर अब हमारे पास L की कितनी वैल्यू आ गई हैं, 3 वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, अब S की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, S क्या होता है, S1 प्लस S2 से 2S1 माइनस S2। ठीक है, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, हाफ है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या है, हाफ है। ठीक है, दैट मीन्स हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ तक। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ आएगी 0। ठीक है, अब इनके बीच में तो कोई वैल्यू लाइन नहीं करती है 1 और 0 के बीच में, दैट मीन्स S की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 और 0 आ गई। ठीक है, और हमें अच्छे से पता है कि जब हम RS कपलिंग स्कीम निकालते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, क्या हमारे पास नोटेशन रहती है, ये रहती है। ठीक है, अब L की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस S स्पिन की वैल्यू आ गई। अब हमें 2S प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर S की वैल्यू 1 है तो 2S प्लस 1 में S की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। जब S की वैल्यू 0 होगी, 2S प्लस 1 में यहाँ 0 पुट करेंगे तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2S प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट बोलते हैं। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ यहाँ से D, उठा लिया मैंने D। ठीक है, L की जगह मैंने क्या रख दिया, D रख दिया। ठीक है, अब D की वैल्यू क्या है, यहाँ पर S की हमारी 2 वैल्यू हैं, दैट मीन्स D जो है इस S1 के साथ भी जाएगा और D की वैल्यू यहाँ 0 के साथ भी जाएगी। जब S1 था तब 2S प्लस 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। ठीक है, सिमिलरली जब S0 था तो 2S प्लस 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। ठीक है, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी 2 स्टेट्स आ गई, 2 टर्म सिंबल आ गए, D3 वाला और 1D वाला। ठीक है, सिमिलरली आप P के लिए निकालिए। ठीक है, P के केस में स्पिन दोनों के लिए एक, क्योंकि स्पिन की वैल्यू एक हमारी 1 आ रही है और एक हमारी स्पिन की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। जब S की वैल्यू 1 थी तो 3 वैल्यू थी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, और जब S की वैल्यू क्या थी, 0 थी तो क्या थी, 1 थी। तो ये 2 हमारे टर्म सिंबल बन गए। ठीक है, और क्या है हमारी L की वैल्यू, 0 भी है, दैट मीन्स S के कॉरस्पॉन्डिंग भी आएंगे, तो S के कॉरस्पॉन्डिंग भी क्या बनेगा, 3 और साथ में S की कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, 1। तो दैट मीन्स टोटल हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, 1 2 6 हमारे पास क्या बन जाएंगी, स्टेट बन जाएंगी। यहाँ पर D की कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 बन गई, P की कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 बन गई और S की कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 बन गई।
2s+1 डन, l डन। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, j, दैट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। और हमें अच्छे से पता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम रहता है हमारा वो क्या रहता है, l+s से l-s। लेकिन यहाँ तो अब l की वैल्यू कितनी है, 3 है, और s की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि l की वैल्यू सबसे पहले क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने ले ली l की वैल्यू तो है 2, 1, 0 तीनों उठा ली हमने, और s की वैल्यू हम क्या लेकर चल लिए, 1 लेकर चल लिए, क्योंकि s की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और 0 है। पहले 1 के कोरस्पॉन्डिंग l की सारी वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम l की सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले l की वैल्यू क्या है, 2 भी हो सकती है, 1 भी और 0 ले ली, और s की वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1 लेकर चल रहे हैं। तो पहला केस उठाते हैं हम, l की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू क्या है, 1 है, ले लिया। l की वैल्यू 2, s की वैल्यू 1, तो j क्या होता है हमारा, l+s to l-s। l+s मतलब 2 + 1, l-s मतलब 2 - 1। ठीक है, 2 + 1 3, 2 - 1 1। अब 3 और 1 के बीच में कौन आएगा, 2 और आएगा। दैट मीन्स j की कितनी वैल्यू पॉसिबल आ गई इस केस के लिए, 3 वैल्यू पॉसिबल आ गई, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो बना दीजिए, l की वैल्यू 2 है, 3 j बनेंगे ना। ठीक है, तो 3 d लगा दीजिए, s की वैल्यू 1 है, तो 2s+1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अभी ट्रिपलेट निकाली थी 3। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर तो ये चीज़ हमारी फिक्स आ गई। अब j की वैल्यू कौन कौन सी आएगी हमारे पास, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है। तो दैट मीन्स l = 2 के लिए, और s की वैल्यू जो 1 थी, हमारे पास कितने टर्म सिंबल आ गए हैं, 3 टर्म सिंबल आ गए हैं। सिमिलरली l की वैल्यू डन। अब l की वैल्यू क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, और s की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, ले ली, पुट कर दीजिए l+s से l-s। ठीक है, 2 और यहाँ 0, 2 और 0 के बीच में 1, तो दैट मीन 3 स्टेट पॉसिबल होगी, 2, 1, 0। तो कर दीजिए, l की वैल्यू 1 के लिए p, नीचे j लिखते हैं, 0, 1 और 2 वैल्यू आ रही है हमारी j की। ठीक है, और ऊपर तो s की वैल्यू 1 है, तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 3 है ही है। तो ये 3 स्टेट आ गई किसके कोरस्पॉन्डिंग, l = 1 और s = 1 के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, अब l की वैल्यू 0 ले लीजिए, s की वैल्यू 1 ले लीजिए। ठीक है, तो j की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर j की वैल्यू आएगी ओनली 1, क्योंकि 1 + 0 दैट इज़ 1। इससे ज़्यादा आप क्या करोगे, 1 - 0 फिर 1 आ जाएगी ये तो। ठीक है, दैट मीन्स j की वैल्यू यहाँ कितनी पॉसिबल है, 1 ही पॉसिबल है। तो l के कोरस्पॉन्डिंग कितना है हमारे पास, s आएगा, s 1 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 3 आ जाएगी, और बाय में क्या आ जाएगा, j की जगह क्या आ जाएगा हमारा 1। तो दैट मीन्स इस केस में हमारा एक टर्म सिंबल हमें मिलेगा। ठीक है, हो गया ये केस। अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया, 2, 1, 0 का हमने s = 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल लिया, लेकिन स्पिन की वैल्यू 0 भी तो है, तब हमें इन तीनों की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो l की वैल्यू 2, 1, 0 है, और s की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। तो फर्स्ट केस ले लेती हूँ मैं, l की 2 एंड s की 0। जैसे ही आप l की 2 और s की 0 पुट करोगे, तो j l+s से लेकर l-s, चाहे आप 2 + 0 कर लीजिए, 2 - 0 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, j की वैल्यू ओनली क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो j की वैल्यू जब 2 आएगी तो हमारे पास एक टर्म सिंबल यहाँ मिल जाएगा d, j की वैल्यू 2 है, और यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है हमारे पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, 2s+1 में आप पुट करेंगे तो 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करके ये 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली l की वैल्यू 2 के लिए डन। अब l की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0 ले ली, j की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म सिंबल आ गया, एक 1p 1 आ गया। सिमिलरली लास्ट क्या करेंगे हम, l की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, और लास्ट टर्म सिंबल क्या आ गया अब हमारे पास, 1s0। तो चाहे आपका, ये तो मैंने p का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, आपको अब घर से इसका d² का ट्राई करके आना है, कितने टर्म सिंबल बनेंगे। ठीक है, किसका ट्राई करना है, d² कॉन्फ़िगरेशन का आपने ट्राई करके आना है कि कौन कौन से टर्म सिंबल्स क्या हैं यहाँ पर पॉसिबल बन सकते हैं, कितनी स्टेट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जब हमने p² कॉन्फ़िगरेशन का निकाला तो हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जो है हमारे पास स्टेट्स टोटल क्या हो गई, पॉसिबल हो गई। तो ये टोटल क्या है हमारे पास, 10 टर्म सिंबल आ गए, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग, p² कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग।
एक बार दोबारा सुन लीजिए क्या किया, कुछ नहीं किया, एल की वैल्यू निकाली, ठीक है, एस की वैल्यू निकाली, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकाल दी क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है 2s + 1 LJ, ठीक है, एल निकल गया, एस निकल गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल गई। बात क्या रह गई हमारी जे की, जे होता है l + s। अब एल की भी बहुत सारी वैल्यू है, एस की भी बहुत सारी वैल्यू है, तो एल की हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग और एस की हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले ले लिया था एल की सारी वैल्यू ले ली और एस की एक वैल्यू उठा ली। अब एल की हर एक वैल्यू और एस की फिक्स वैल्यू के साथ हमने क्या कर दिया, हर एक क्या निकाल दिया, जे की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली फिर एक और लेंगे हम, एस की वैल्यू दोबारा चेंज कर देंगे, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, हम जे की वैल्यू निकाल देंगे और सारे टर्म सिंबल हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका होमवर्क है, आपने डी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन का निकाल कर देखना है, ठीक है, किसका, डी स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन का। डी स्क्वायर के केस में एल की वैल्यू आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन है और आपने इसको क्या करके देखना है, अब कैलकुलेट करके देखना है। ओके, थैंक यू।